कल फंडिंग का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ रहा है। नून लीग वाले ऑलरेडी उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दी हैं कि जी कल इमरान खान फारिग हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर इलेक्शन कमीशन का अभी तक बायस तो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है। अभी तो इसके बाद शोकाज जारी होगा जो वजाहत तलब की जाएगी कि आप, और उसके मुताबिक आर्टिकल 6 के मुताबिक ये फंड जब्त हो जाएंगे, यानी बहक सरकार जितने पैसे हैं ये बहक सरकार जब्त हो जाएंगे। उससे ये कहना कि पार्टी बैन हो जाएगी या इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये उसके बाद का एक्शन है। कल फंडिंग का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ रहा है। नून लीग वाले ऑलरेडी उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दी हैं कि जी कल इमरान खान फारिग हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप जनाब अजहर सदीक साहब? बहुत शुक्रिया समी भाई। दूर के डोल सुहाने। मैं जरा कुछ रियलिटीज पे बता दूं। बायस्ड इसमें इलेक्शन कमीशन, ये तो नो डाउट अबाउट इट। चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर इलेक्शन कमीशन का अभी तक बायस तो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है, और इसीलिए फैसला किया गया था कि प्रेसिडेंशियल काउंसिल में मामला जो है वो रेफरेंस की शक्ल में लेके आया। एक पंजाब असेंबली रेजोल्यूशन पास कर दिया ना कि ये परसुएसिव वैल्यू है, अपना इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। सरहद असेंबली केपी की असेंबली से भी ये बात सामने आ जाएगी, और दो वजूहत है जिसमें बुनियादी तौर पर मेंबरान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। रेफरेंस फाइल करना पड़ेगा प्रेसिडेंशियल काउंसिल में, मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी, और दूसरा मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट में आप ये सारी बातें ले आते हैं। मैं आता हूँ आपके इस सवाल की तरफ। ये पहली तो बात है, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है समी साहब, ये बेसिकली प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, और ये इस पे इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक नहीं होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 का इतलाक होता है, जहां ये बताया हुआ है कि कंपनीज वगैरह इंडिविजुअल से आपने फंड लेने हैं, पार्टी के हवाले से आपने कंपनीज वगैरह से नहीं लेने हैं। अब उन कंपनी से अगर आपने ले ली है तो उसका आगे तरीकाकार क्या होगा? पहले तो मैं नाज़रीन को बताता चलूं, ये एक रिपोर्ट आनी है जो फाइनल आनी है। अभी तो इसके बाद शोकाज जारी होगा जो वजाहत तलब की जाएगी कि आप, और उसके मुताबिक आर्टिकल 6 के मुताबिक ये फंड जब्त हो जाएंगे, यानी बहक सरकार जितने पैसे हैं ये बहक सरकार जब्त हो जाएंगे। उससे ये कहना कि पार्टी बैन हो जाएगी या इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये उसके बाद का एक्शन है। अभी तो मैं फिलहाल आपको यहां तक ये बता दूं, यहां ज्यादा से ज्यादा जो है वो ये हो सकता है, उसी के रिपोर्ट में अगर अपने इख्तियार से इलेक्शन कमीशन तजावज करेगा तो इसको जोड़ने की कोशिश करेगा कि ये फंड जो है ना, ये आर्टिकल 17 के दायरेकार या सेक्शन 212 और 213 इलेक्शन एक्ट के तहत भी आता है। हालांकि वो ये अमाउंट जो है वो बहुत पहले की है। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? फॉरेन फंडिंग अगर आप देखें, अच्छा मैं अजहर सदीक साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। जो ख्वाहिशात आ रही हैं नून लीग की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने सुनाई बात, जिस तरह शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया, और उनके मुतालबे पर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये कल फैसला फौरी तौर पर सुनाने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले इन्होंने ये कहा कि हम मिड अगस्त में ये फैसला करेंगे, लेकिन और ये खबर चलवाई इलेक्शन कमीशन ने ज़राए के ज़रिए, वो सारे रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं उनको ये कहा, लेकिन हुकूमत ने ये एक शोर बर्पा कर दिया, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी छपवा दी और कहा कि जी फौरी तौर पर फैसला करें, क्योंकि ये तो इमरान खान को सियासत से निकालना चाहते हैं। ये हुकूमत जो है ये सस्टेन नहीं कर सकती, ये आगे चल नहीं सकती। तो उससे पहले इन्होंने एक प्लानिंग के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कैंपेन की, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की ताकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा इमरान के खिलाफ, और अगर वो कोर्ट में जाएं तो हम कोर्ट को पहले मुतनाज़ा बना दें। देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल इसमें मुलव्वस नज़र आ रहे हैं, अंधे को भी नज़र आ रहे हैं कि जनाब वो ये सारा काम करेंगे। मैं एक सिर्फ मिसाल देता हूँ, इसलिए कि जब इमरान खान उनसे बात कर रहे थे, उनके हवाले से उन्होंने कुछ सवाल किए थे, तो तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि हम तो आइन और कानून के मुताबिक करते हैं काम, और हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम कोई किसी सवाल के हम जवाब दे सकें। ये इमरान खान की जो गुफ्तगू थी उसके रिस्पॉन्स में मुबैना तौर पर यह कहा इलेक्शन कमिश्नर के तर्जुमान ने। तो ये रवैया इनका है, तो ये तो आखिरी हद तक जाएंगे। तो आप तो कानून की बात कर रहे हैं ना कि ये हो सकता है ये, लेकिन ये तो तलवारें सौंध कर बैठे हैं, इमरान के भूत से डर रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, तो इलेक्शन से और सिस्टम से बाहर निकालने के लिए दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, ये समी साहब बात तो सच है, लेकिन याद रखिएगा इनमें रुस्वाई की ये बात सच भी है और रुस्वाई की भी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
देखिए अपना आप ये आवाम को बेवकूफ बनाते रहे। फॉरेन फंडिंग है क्या? और आर्टिकल 17 अगर पढ़ लें, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर कोई पार्टी काम करती है, यानी फर्ज करें किसी पार्टी को बैन करना है या पाबंदी लगानी है या उस पार्टी को तहलील करना है, तो पहले साबित करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करती रही है और पैसा लाकर, जैसे मिसाल के तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट। सदीक साहब आप मैं रोकता हूँ, माफी चाहता हूँ, आप फिर कानून की बात कर रहे हैं कि साबित करना पड़ेगा। ये जो कुछ हो रहा है ये साबित करके हो रहा है। इस मुल्क में पिछले 4 महीने में जो कुछ हुआ है वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ। मुझे बताइए आप किस चीज की साबित करने की, जब ताकत हाथ में है, हुकूमत हाथ में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बज़ाहिर पूरा पाकिस्तान कन्विंस है कि बायस्ड है, तो फिर ये कानून और आइन की बात कहां पर होगी? मैं वही समीसा बात को ला रहा था कि अगर वाकई इसको फॉरेन फंडिंग साबित करना है तो कानून के मुताबिक लेकर जाएं, लेकिन यहां ये नहीं हो रहा। कानून एक तरफ फेंक दिया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए कि बाकी पार्टियों के हवाले से भी ले आए, सारी पार्टियों को परेशान क्यों होते हैं, जरा इसका कर लें। ऑपरेशन रजीम चेंज में जो पैसा आके अपना चलती हुई गवर्नमेंट को फारिग किया आपने, पैसे देके, इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है उसके ऊपर, भाई वहां आंखें खोलनी चाहिए थी आपको। वो जो इतना पैसा, ढेरों पैसा आया, यहाँ आकर बाकायदा तकसीम हुआ, लोगों के पास सबूत इस बात के हवाले से मौजूद है, लेकिन वो तो नहीं किया आपने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।